अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं खैरियत से हूँ, आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। और क्या कैसी आप लोगों के घर में, आप लोगों के बच्चों की छुट्टियां जा रही हैं। अब स्कूल खुलने में बस एक ही महीना रह गया। काफ़ी इर्द गिर्द मेरे पास घर है जहाँ पे बच्चे हैं छोटे, वहाँ से इस कदर शोर शराबे की सारा दिन आवाज़ें आती हैं और माँओं की चीखने की आवाज़ें इतनी आती हैं कि मुझे अपने बच्चों का ना वो बचपन का ज़माना याद आता है कि जब मैं भी इसी तरह चीख पुकार करती थी। खैर अब माशाल्लाह मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। तो जनाब आज मैंने नहारी पकाई थी और नहारी जो है बहुत मज़े की पक्की थी। और शाम में जो है मुझे बाज़ार जाना था कुछ शॉपिंग करने। तो आज मैं आप लोग ना एंड तक रहेंगे, देखेंगे मैंने क्या शॉपिंग करी है। तो मैं अपनी छोटी वाली बेटी के साथ शॉपिंग करने गई थी और शाम में गई थी, यानी खाना वाना पका के घर का सारा काम करके मगरिब के वक्त हमने ना ड्राइव कराई मेरी बेटी और मैं चले गए। कुछ बारिश का मौसम भी हो रहा था, बस अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह मालिक है हम निकल जाते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी नीचे जा रही थी। नीचे जाके बस हमारा जो है था ऑटो आ गया और यहाँ से फिर सीधे जो है ना हम बाज़ार चले गए। इस कदर रोड का बुरा हाल था और जगह जगह यकीन करें एक दो जगह तो भाई पानी भी खड़ा हुआ था। बस बड़ी मुश्किलों से मैं जो है ना मॉल तक पहुँची हूँ और बस वहाँ मैं गई हूँ। तो मेरी बेटी ने ना कॉलेज का बैग लेना था, तो बैग देखे तो बैग तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया। एक बैग समझ में आया तो उसकी ज़िप ठीक नहीं थी, तो इस चक्कर में मैंने जो है ना वो फिर बैग तो मैंने वहाँ से लिया ही नहीं। वो अच्छी लग रही है वाली, मोटी बैग वो पीच कलर का देखो। प्राइस देखो कितने नहीं नहीं यहाँ से जो होते हैं ये वाले हैं, थोड़ा दिखाएं आप। रजिस्टर तो हाथ में लेके पहले आ जाती ना वरीशा। तो अजानें हो रही थी और पीछे वालों ने ना चूजे पाले हुए, एक तो उनके बच्चे भी, बच्चों का भी शोर इतना रहता है, ऊपर से उन लोगों ने चूजे पाले हुए, चूज़ों का भी शोर, तो वो चूज़ों का ही शोर ज़्यादा आया है। तो बस बैग देख रही थी, बैग कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने गिफ्ट भी लेना था क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो उसने कहा मुझे अपने बाबा के बड़ी वाली बेटी ने कहा कि मेरी तरफ से शर्ट ला देना। तो मैं फिर गई हूँ ऊपर से जाके, ऊपर जो है ना पूरा जेंट्स का है, तो वहाँ पे मैंने एक शर्ट देखी थी 40% ऑफ में ना, ये 1200 की शर्ट थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मारखोर कंपनी की थी। मारखोर कंपनी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है और आपको पता है कि मैं जब जाऊँ और ये जगह ना जाऊँ ना, क्रॉकरी की जगह, तो मुझे तो चैन ही नहीं आता। फिर मैं क्रॉकरी की जगह पे गई, मैंने सारा जाके देखा, यहाँ से एक शर्ट ले ली थी। बस एक शर्ट लेके हम जो है आगे चले गए थे और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी। मुझे ये भी बड़ा पसंद आया, ये देखें, ये इस तरह से गोल्डन वाला, सिल्वर वाला, हर दफ़ा देख के आती हूँ, काफ़ी कॉस्टली है, बस देख के आ जाती हूँ। और मैंने बस खर्चा तो कुछ करना नहीं था, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही नहीं गई थी, क्योंकि जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना आपको लालच आ जाती है कि भाई ये ले लें। ये ब्रेड बास्केट भी बहुत अच्छी थी, ब्लैक एंड गोल्डन, 1100 रुपये की थी। मैंने ये भी देखी और कप देखे और ये इस तरह से बॉटल्स थी वो देखी मैंने। और ज्वेलरी बॉक्स एक मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ग्रीन कलर का ये वाला देखें, 4000 का था। छोटा सा सोफ़ा था, इसको खोलें तो इसके अंदर रिंग्स और आप कुछ भी अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं। बस हम और ये मेरी बेटी कोट देख देख के वो खुश हो रही थी। बहुत प्यारे छोटे छोटे से बच्चों के कोट थे, 3 पीस सूट बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बस तो फिर यहाँ से एक उसने शर्ट ली और एक परफ्यूम लिया, बड़ी वाली बेटी ने मंगवाया था। और फिर हमने ज्वेलरी वोलरी देखी, हमने पेमेंट करी और पेमेंट करके फिर हम आगे वाली शॉप पे चले गए। ज्वेलरी भी अच्छी थी यहाँ पे। देखो आ गए ओडिशा, 1450 300। क्या प्राइस है देखना है, ब्लू वाली की प्राइस देखो कितनी है।
और बस मेरी बेटी को जॉगर्स लेने थे, बस वो जॉगर्स लिए और हमें इतनी लेट हो गए थे और उस दिन ना आधा बाज़ार खुला हुआ था, आधा बंद था। तो बस हम लोग संडे वाले दिन गए थे और इतना एक ही दुकान ये खुली हुई थी, समोसे, रोल-वोल हमने लिए और बस फिर मौसम ऐसा हो रहा था बारिश का, मुझे ये भी हो रहा था कि ऐसा ना हो ना कि रास्ते में बारिश हो जाए, क्योंकि सड़कें वगैरह ऐसी हैं तो बुरा ही हाल हो जाता है। तो बस फिर हमने ये लिया, वहाँ तो हमने कुछ भी नहीं खाया, वरना मेरी आदत है मैं जब भी बच्चियों को लेके जाती हूँ ना उनको कुछ ना कुछ खिलाती-पिलाती लेकर आती हूँ, लेकिन उस दिन इतना हम लेट भी हो गए थे और 1-2 शॉप पे और जाना था, शॉप्स आधी बंद थी, आधी खुली हुई थी। बस फिर हमने ये रोल लिए और जलेबियाँ, समोसे लेते हुए हम लोग घर आ गए और घर आके बस चाय-वाय बनाई, ये खाया-पिया। तो आपको पता है ज़रा-सा भी बाज़ार जाओ तो थकान कितनी हो जाती है, घर के भी काम करो, फिर बाज़ार जाओ तो वहाँ भी फिरना पड़ता है, तो मैं तो बहुत ही थक गई थी सुबह से निकली हुई। खाना-वाना सब पका के सब कुछ करके गई थी और ये कोई नए तरीके के समोसे थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहे थे किस तरीके के थे, तो फिर मैंने 3-4 ये भी ले लिए थे। मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखेंगे, लेकिन अच्छे थे। बारीक इसमें कीमा और प्याज़-व्याज़ जो कुतर के नहीं डालते वो थी इसमें, और जलेबियाँ तो यहाँ की बहुत ही मज़े की थी। बस ये रहमत शीरी से हम ये लेते हुए कसरे शीरी से लिया था। कराची की बहुत मशहूर बेकरी है और जलेबियाँ बहुत मज़े की थी, बिल्कुल गरम-गरम, बहुत अच्छी। चाय पिए, खाया-पिया, सुकून मिल गया। आप लोग बताएँ, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और जो ऐसे ही देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग मुझे बताएँ कि किस टॉपिक पे आप लोग व्लॉग देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं उस टॉपिक पे सोचूँ। आप लोग देखा बताया करें, लोग ऐसे ही होते हैं, देख के आगे बढ़ जाते हैं। तो पतली गली से नहीं जाना, कमेंट ज़रूर करना है, लाइक एंड शेयर भी करना है, दुआओं में याद रखना है और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। बस मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।